बच्चों क्लास 9th के नंबर सिस्टम चैप्टर का आप सीखने वाले हो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डीलिंग विद इरेशनल नंबर्स। ये इसमें हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ स्क्वायर रूट नंबर्स एंड नंबर्स लाइक दिस। देखो, आप जाते हो बच्चे से बहुत भागने की कोशिश करते हैं। अब आपको इससे डरने के, इससे भागने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आज हम इसके फंडामेंटल से सीखेंगे एंड दिस टॉपिक विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। चलिए बात करते हैं एडिशन के। एडिशन से शुरुआत करते हैं। रूट टू प्लस रूट, देखो इस टॉपिक को करने के ना दो तरीके हैं। एक तरीका है आप मेरे साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, जहां हो सके वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो। स्पीक इट अलाउड, मन में मत दो, उसको बोल के आंसर दो। अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज 2 + 3, आप उसका आंसर बोल के दो 5, लाइक दिस। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज रूट 2 + रूट 3, उसका आंसर आप बोल के दो, जैसे कि आप बोलो रूट 5, राइट। और अगर आपने बोला रूट 5, तो इमीडिएटली मैं आपको बोलूंगा दैट दिस आंसर इज इनकरेक्ट, और गलती होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना वाई इट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज अगर मैं आपको बोलता हूं कि 2 ऑरेंजेस प्लस 3 एप्पल्स कितने होंगे, तो आप क्या बोलेंगे? 5 और एप्पल्स? ऑब्वियसली नॉट, राइट। जैसे कि 2x + 3y = 5xy नहीं होता है, माइंड यू, नहीं होता है। 2 ऑरेंजेस और 3 एप्पल्स, 5 और एप्पल्स नहीं होता है, बिकॉज ये अनलाइक टर्म्स हैं। ऐसे ही रूट 2 और रूट 3 को ऐड करके रूट 5 नहीं आता है। तो फिर क्या होगा? दे कैन नॉट बी सॉल्व फर्दर। सॉल्व कैसे होंगे? देखो, जैसे अगर 2x में आप 3x ऐड करोगे, तो ये लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि x और x है, तो इनको हम ऐड करके 5x लिख सकते हैं। अब 2 ऑरेंजेस में 3 ऑरेंजेस ऐड करोगे तो 5 ऑरेंजेस बन जाएंगे। सिमिलरली 3 रूट 2 और 4 रूट 2 को ऐड करोगे तो 7 रूट 2 बन जाएगा। 5 रूट 2 और 2 रूट 2 कितना बनेगा? जल्दी बताओ। दैट्स करेक्ट, 7 रूट 2। 10 रूट 2 प्लस रूट 2, यहाँ पर रूट 2 का मतलब है, जैसे आपको मैं बोलता हूँ 3x + x, बताओ कितना होगा? सो द करेक्ट आंसर विल बी 4x, बिकॉज यहाँ पर इसकी वैल्यू है, इसका कॉफिशिएंट है 1। रूट 2 का कॉफिशिएंट होगा 1। 10 रूट 2 प्लस 1 रूट 2, ये बना के बन जाएगा 11 रूट 2। रूट 2 प्लस रूट 8 बन जाएगा रूट 10। अगर आप, सर अब आप हमें ऐसे फंसाने की कोशिश मत करो, ऊपर ही आपने हमें फंसाया था, यहाँ पे नहीं चलेगा। करेक्ट, आई अंडरस्टैंड, आप यहाँ पे नहीं फंसोगे। आप आंसर दोगे कि सर ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। मैंने आपको फिर से फंसा लिया, क्योंकि ये भी गलत आंसर है। ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है? आइए आपको बताता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जैसे कि रूट 4 का मतलब क्या होता है? रूट 2 × 2, या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हैं 2, जिसका पेयर है वो बाहर आ सकता है। ऐसे ही जब आप रूट 8 को सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बिकम 2 × 2 × 2, जिसका पेयर बन रहा है वो बाहर, तो ये सिंप्लीफाई होके बना 2 रूट 2। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि रूट 2 में रूट 8 ऐड करो, तो क्या आप ये नहीं लिख सकते कि रूट 2 + 2 √2, और रूट 2 और 2 √2 को ऐड किया तो बना 3 √2? देखा, फंसा लिया ना मैंने आपको। चिंता करने की बात नहीं है, डरो मत यहाँ पर। चलिए, सो लेट्स गेट बैक टू आवर थिंग अगेन। ओके, नाउ अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर एडिशन करते हैं। लेट मी टेक द पेन। या अब हमें इनको ऐड करना है वापस से, रूट 2 + 1 रूट 3 + 2। तो ऐड करने के लिए हम इनको ब्रैकेट में रखेंगे, फिर सिंपली ऐड करेंगे। मैं एक क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ऐड करने के लिए हम इनको ऐसे लिखेंगे, फिर हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, और फिर हम लाइक टर्म्स को साथ में रखेंगे और ऐड करेंगे। यहाँ पर लाइक टर्म ये दोनों नहीं है, तो रूट 2 अलग, रूट 3 अलग, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये बच जाएगा +3, एंड दिस इज द आंसर। इसको इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, बिकॉज रूट 2 रूट 3 अनलाइक टर्म्स हैं, और 3 नंबर है, अनलाइक टर्म है इनके साथ में। ना मूविंग ऑन फर्दर, 3 √2 + 4 √2, 3 √2 + 4, 4 √2 - 7। ऐसे ही जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 7 √2, एंड 4 - 7 कितना बनने वाला है? 4 - 7 हो जाएगा -3। दैट इज हाउ यू विल सॉल्व दीज क्वेश्चन। बाकी दोनों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, दीज क्वेश्चन आर फॉर यू। नाउ लेट्स डू सब्ट्रैक्शन। देखो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? सिंपल, रूट 2 में से रूट 3 माइनस करेंगे, सेम रूल। अनलाइक टर्म्स हैं, कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर। 13 √2 में से 7 √2 माइनस करोगे, सिंपल जैसे करते हैं, 13 - 7, 6 √2। 50 √2 में से 3 √2 माइनस करके जल्दी से बताओ मुझे,
यस दैट्स करेक्ट, द आंसर इज 47√2 एंड 20√2 में से 5√2 माइनस करो तो आंसर आने वाला है 15√2। एब्सोल्युटली करेक्ट, दीज आंसर्स वर ऑल करेक्ट, आपने सबका सही जवाब दिया। अब मैं बोलता हूँ सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो कई बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पे, आपको पता ही है कि इसमें एक बहुत क्लासिकल मिस्टेक है, 7√3 + 2 इसमें से माइनस कर देते हैं √2 + 5। दिस इज अ मिस्टेक, अगर आपने इसको ऐसे लिखा है तो इसको लिखने का सही तरीका होगा फ्रॉम दिस, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, सो दिस शुड कम फर्स्ट। बचपन से सीखते आ रहे हो, वही काम यहाँ पे भी करना है, जो काम आपने एल्जेब्रा में किया है वही काम यहाँ पे करना है। हार्डली ही कोई रूल्स का डिफरेंस है, कुछ बेसिक रूल्स है जिनको आपको समझना है। सो √2 + 5, 7√3 + 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इनको ऐसे लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट के बाहर साइन है तो अंदर दोनों साइन चेंज होंगे, ये पॉजिटिव तो ये बन जाएगा नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है तो ये भी बन जाएगा नेगेटिव। ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, कैन नॉट बी सॉल्व्ड, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दे कैन बी सिंप्लीफाइड। तो ये बनने वाला है √2 - 7√3, 5 - 2 बन जाएगा 3 एंड दैट्स आवर आंसर। ये इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। अब वापस से ये क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। सो 2√2 - 7 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5√2 - 3। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। तो 2√2 - 7, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -5√2 एंड +3, इट विल हैपन लाइक दिस। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो 2 - 5 बनने वाला है -3√2, -7 + 3 बनने वाला है -4 एंड दैट इज द आंसर। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू देम। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं, सो यू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, दे विल हेल्प यू स्ट्रेंथन योर कॉन्सेप्ट, दे विल हेल्प यू स्ट्रेंथन योर प्रैक्टिस। मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो आप बोलेंगे सर ये तो अनलाइक टर्म्स हैं, तो मैं बोलूंगा फिर भी इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, बिकॉज अनलाइक टर्म्स कैन बी मल्टीप्लाइड। जब हम 2x और 3y को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम बोलते हैं 2 3 6 xy, दैट्स द आंसर। सिमिलरली √2 × √3 बन जाएगा √6, √2 × √2 डेफिनेटली बन जाएगा √4, और इसको बाद में हम लिख सकते हैं 2। तो आप चाहें तो डायरेक्टली जब भी √2 × √2 देखें तो डायरेक्टली 2 लिख दें, जब भी आप √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो आप वहाँ पर डायरेक्टली 3 लिख सकते हैं, आपको पहले √9 और फिर बाद में 3 लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली √5 को जब मल्टीप्लाई करना हो √5 से, आप डायरेक्टली 5 लिख सकते हैं, यू नीड नॉट फर्स्ट राइट इट √25 एंड देन 5। 5√2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√5 से, तो नंबर को करेंगे नंबर से, रूट वाले को करेंगे रूट से, सो 5 2s विल बिकम 10, रूट में भी 2 5s विल बिकम 10। 10√2 × √2, देखो √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2, और ये बन जाएगा 10 × 2 दैट इज 20, एंड माइनस हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, -5 को मल्टीप्लाई करो 3 से कितना आएगा -15, 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो ये बन जाएगा √6। दीज आर दी आंसर्स, दीज आर दी सिंपल मल्टीप्लीकेशंस, एंड आपने अगर सारे ठीक किए हैं तो कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है यार, ये मतलब इसके बिना काम चलना कैसे है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर मल्टीप्लीकेशन ऐसा है ब्रैकेट वाला, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 टर्म्स हैं और ये एक टर्म है, तो ये एक बाइनोमियल है, ये एक मोनोमियल है। बाइनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करने का रूल होता है, हम पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट, यू रिमेंबर दिस, इसको इससे फिर इसको इससे, सेम इसको इससे फिर इसको इससे, दिस इज द रूल। आप चाहो तो अपने आप करो, चाहो तो मेरे साथ फॉलो करो। √2 × √3 बनने वाला है √6, √3 × 1 ये बन जाएगा √2, आंसर। 2√2 × √2, देखो √2 × √2 बना 2, 2 × 2 4, माइनस 2 3 6√2। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, सो 3 2 6 √10 प्लस 3 3 9 √2। दीज आर आर आंसर्स, बहुत सिंपल है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या चाहता है ये हमसे, देखो ध्यान से देखो, ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। सिमिलरली जैसे हम x + 5 को मल्टीप्लाई करते हैं x - 2y से, और फॉर दैट मैटर इट कुड बी एनीथिंग, तो हम इसको पहले इससे करते हैं, फिर इससे करते हैं, फिर इसको इससे, और फिर इसको इससे करते हैं। सेम रूल्स अप्लाई होने वाले हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आती है इस तरह के क्वेश्चंस करने में, ये सब कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं, सो डोंट वरी, गो एंड चेक द प्लेलिस्ट सिली मिस्टेक्स का सॉल्यूशन, लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन।
सो 3√2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2√2 से, तो इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। 3√2 मल्टीप्लाइड बाय 2√2, ये एक स्टेप। देन -3 इंटू 3√2, ये दूसरा स्टेप। अब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, सो +2 इंटू 2√2, ये तीसरा स्टेप। एंड 2 को मल्टीप्लाई करते हैं -3 से, सो -2 इंटू 3। हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर +2 इंटू -3, कैसे भी लिख सकते हैं। दिस इज आर फोर्थ स्टेप। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये बन जाता है 6 इंटू 2, 6 2 ज़ा 12, 9√2 -9√2, then this is +4√2 and this becomes -6. so 12 -6 बचेगा 6। ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं और ये दोनों भी सिंप्लीफाई हो सकते हैं। सो -9√2 +4√2 कितना बनेगा बच्चों? -5√2। और 12 -6 कितना बनेगा? +6। This is going to be the answer and this is how we are going to solve this. तो इसका बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हैं आपके लिए। नाउ द डिवीजन पार्ट वेरी इजी। √2 से √2 कैंसिल हो सकता है, जैसे कि 10x अपॉन x हो तो x x कैंसिल हो सकता है, ऐसे √2 से √2 कैंसिल होगा, आंसर बचेगा 10। 5 से 20 कैंसिल हुआ तो 4, इससे ये कैंसिल हुआ तो बचा √3, सो 4√3। सेम प्रोसेस है, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो -10, और 5 से कैंसिल करेंगे तो रूट में भी 10। दिस इज हाउ वी सॉल्व देम। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन आंसर्स, जस्ट डू देम। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू एज अ क्विज क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए, व्हाट इज द आंसर दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम। ऑल राइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी।